नमस्कार सभी को। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 हेतु प्रवेश परीक्षा आज आयोजित की गई। इस प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा 5 के विद्यार्थी पात्र हैं और इस परीक्षा में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए और 25% सीटें शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। वह अन्य जातिवार वर्गवार आरक्षण भी होता है। तो आज का ये पेपर, इस पे कुल 80 प्रश्न 100 अंकों के थे। मानसिक योग्यता का, अंक गणित और भाषा परीक्षण सहित 3 खंड थे। तो इन 3 खंडों की उत्तर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो आप इससे पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे उपयोगी वीडियो समय समय पर उपलब्ध करवा सकूं। पहली बात, परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है जो इस पेपर को क्लियर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे पॉइंट नंबर 10 देखें आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक खंड को अलग अलग पास करना होता है। अधिक संख्या बच्चे मानसिक योग्यता और अंक भाषा परीक्षण में अच्छे अंक ले आते हैं, लेकिन अंक गणित परीक्षण है जो गणित विषय है उसमें अलग से पास नहीं हो पाते। 20 अंक है तो अगर अपने 40% माने तो 8 प्रश्न उनको सही होने चाहिए। 20 प्रश्न में से 8 प्रश्न, अगर 35 माने तो 7, तो 7 या 8, ये अभी इसमें दिया नहीं हुआ तो ये मान के चलें 7 या 8 प्रश्न हर हाल में सही होने चाहिए। और अधिक संख्या बच्चे के 60 में से तो बहुत से अच्छे अंक ले लेते हैं 55 तक, लेकिन गणित के 8 या 7 जो आवश्यक हैं वो अंक नहीं ले पाते, इतने प्रश्न सही नहीं कर पाते। तो अब मैं आपके साथ सभी 80 प्रश्नों के उत्तर साझा कर रहा हूँ। आप इसे अपने पेपर से मिला लें और अनुमान लगा लें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है या आपके बच्चे का कितना स्कोर बन रहा है। एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की मेरिट का काफ़ी अंतर रहता है। काफ़ी बच्चे पेपर देने वालों की संख्या या उनके आधार पर, और शहरी क्षेत्र की मेरिट है वो काफ़ी हाई रहती है। कुछ अनुमान अपने मेरिट का भी बताएंगे पेपर के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। आज के प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल 10 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग से 4 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार कुल 40 प्रश्न हैं इस भाग में। तो भाग पहले का पहले प्रश्न है उसका उत्तर है बी, दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर है सी, तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर है सी और चौथा प्रश्न है उसका उत्तर है बी। पर ये मैं इस जो पेपर है वो आई सीरीज़ का पेपर है और इसके जो प्रश्न क्रमांक है उनके उत्तर शेयर कर रहा हूँ। इसमें कुल 4 सीरीज़ थी, KL JI ऐसे करके 4 थी। तो आई के हैं ये। अगर आपके प्रश्न पत्र आपके पास उसमें कुछ अलग उत्तर होंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न का क्रमांक आगे पीछे होगा, बाकी उत्तर यही रहेंगे। क्रम उत्तर का जो ऑप्शन है वो यही रहेगा। तो 4 उत्तर मैंने बता दिए हैं। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का बी। अब नेक्स्ट 5वां प्रश्न है उसका उत्तर है बी, छठे का ए, 7वें का ए, 8वें का डी। आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके अपने जो प्रश्न है वो आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि इनके प्रश्नों के क्रमांक सीरीज़ के हिसाब से आगे पीछे होंगे। तो आप उसको चित्रों से मिला लें और उसका उत्तर मिला लें। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर है बी, 10 का है ए, 11 का है ए, 12 का है डी। तो 12 तक अपने 3 भाग हो चुके हैं। अब चौथे भाग के उत्तर। चौथे भाग में प्रश्न चित्र एक तरफ है, दूसरी तरफ है उत्तर चित्र। उनमें से अपने को जो खाली स्थान पे आएगा चित्र वो बताना होता है। सभी भागों में ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या प्रश्न में पूछा गया और क्या आपको बताना है। तो चौथे भाग में पहला प्रश्न है 13वें का उत्तर है ए, 14वें का है बी, 15वें का है बी, 16वें का है बी। अब 5वां भाग, इसमें 17, इसमें क्या दिया गया है कि प्रश्न चित्र में पहले दो चित्र हैं उनमें आपस में कोई संबंध है, उसी प्रकार तीसरे और चौथे में संबंध ज्ञात करना, और चौथा जो उत्तर चित्र होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें 17वें प्रश्न का उत्तर होगा डी, 18वें का होगा बी, 19वें का होगा ए और 20वें का होगा बी।
अब अपना 5 भाग पूरे हो चुके हैं। पहले जो मानसिक योग्यता खंड है उसमें से अब छठा भाग, छठे भाग में 21वां प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, जो प्रश्न चित्र है उसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में पूर्ण करना है। तो ज्यामितीय आकृति में त्रिभुज, वर्ग, वृत्त तीनों चीज़ होती है। तो जो पूर्ण करेगा वही चित्र उत्तर होगा। तो 21वें प्रश्न का उत्तर होगा ए, 22वें का होगा सी, 23वें का होगा सी और 24वें का होगा ए। जो मैंने प्रश्न पत्र में रेड मार्क से किए हैं वो इनके सही उत्तर हैं। अब अगला भाग है भाग 7। इसमें आप देखें, प्रश्न संख्या 25 का है सी, 26 का है बी, 27 का है बी, 28 का है ए। और इसमें आपसे पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब। ये जो चित्र बना हुआ है एक्स वाई, ये दर्पण लगा हुआ है और इधर चित्र बना हुआ है। तो दर्पण के भी चित्र होता है वो विपरीत होता है, उल्टा चित्र बनता है। तो वही इसका उत्तर होता है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जो उत्तर चित्र में दिए गए हैं उनमें इस प्रकार उत्तर रहेंगे। अब अगला भाग है, इसमें कागज़ के टुकड़े को एक मोड़ कर पंच किया गया है और वापस खोलते हैं तो उस पंच किए टुकड़े से कौन सा चित्र बनेगा, वही इसका उत्तर चित्र होगा। और ये जो तीर का निशान दिया गया है प्रश्न पत्र जो इसमें, वो ये बताता है कि ये यहाँ से मोड़ा गया कागज़ को और अंत में पंच किया गया और फिर वापस खोलने पर कौन सा चित्र बनेगा। तो 29वें का उत्तर रहेगा सी, 30वें का सी, 31वें का ए और 32वें का ए। जो रेड मार्क से किए हैं वो सही उत्तर हैं। जो ब्लू से है वो जिस बच्चे का पेपर है उसने खुद ने किए हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को, जो रेड मार्क वाले हैं वो उत्तर रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये प्रश्न जैसे ये तीर के निशान लगे हुए हैं, इनमें ये पंच किए हुए बताया, अभी यहाँ मुड़ा, यहाँ मुड़ा और अंत में इसमें पंच किया है। इस प्रकार ये होगा। अब अपने नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भाग संख्या, ये भाग है 9। इसमें क्या किया, जो प्रश्न चित्र दिए हैं उनको जोड़कर कौन सा चित्र बनेगा। जो कटआउट है, जो उपलब्ध टुकड़े हैं उनसे कटआउट टुकड़ों से एक चित्र बनाया गया, वो उत्तर चित्र होगा। और वो तो इसमें प्रश्न संख्या 33 का सी, 34 का बी, 35 का डी, 36 का बी। और इसके मानसिक योग्यता का अंतिम भाग 10वां भाग। इसमें कुल हर भाग में 4 प्रश्न है, तो अंतिम भाग 10वें में 40 तक प्रश्न पूरे हो जाएंगे पहले खंड के। उसमें क्या दिया गया है, प्रश्न चित्र में जो चित्र गया उसको उत्तर चित्रों में खोजना है। ऐसा चित्र जैसा प्रश्न चित्र में है वैसा उत्तर चित्रों में कौन से चित्र में शामिल होगा वो बताना है। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये इनको इधर खोजना है। तो इसमें 37 का उत्तर रहेगा सी, 38 का ए, 39 का बी और 40 का डी। इस प्रकार ये पहला खंड अपना पूरा हो चुका है, मानसिक योग्यता खंड। अब दूसरा खंड है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अंकगणित परीक्षण। इसी में अलग से पास करना थोड़ा मुश्किल है और गणित का सत्र है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इस बार मैंने जैसे बच्चों को तैयारी करवाई या देखा तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार काफ़ी अलग से और हार्ड भी लग रहा है। तो मिनिमम 8% तो आप क्वालिफाई करने के लिए लेने ही हैं। इससे अधिक आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस और अधिक हो जाएंगे। तो आप देखिए, पहले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया इसमें, फ़ोन कॉल की वजह से माफ़ी चाहता हूँ। अभी अंकगणित परीक्षण के मैं उत्तर बता रहा हूँ। 41 नंबर प्रश्न का है बी। ये प्रश्न पढ़े, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, कुल 1 से लेकर 10 से लेकर 99 तक होती है, तो कुल ये 90 संख्याएँ होती है। तो बच्चों को पता नहीं 2 अंकों वाली 1 से 9 तक 2 अंक की नहीं होती और 100 है वो खुद 3 अंक की है, तो उत्तर होगा 90। बहुत से बच्चों ने इसे 99 की है। गणित के प्रश्नों के उत्तर अगर आप विस्तृत चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, किसी भी प्रश्न की संख्या के हिसाब से उसका विस्तृत उत्तर लिखकर, हल लिखकर मैं कमेंट बॉक्स में उत्तर डाल दूंगा। या आप इस प्रश्न पत्र के जो आंसर किए वो भी अंत में हो सकता है आपको PDF में भी उपलब्ध करवा देनी, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से मिला सकते हैं। 42वां प्रश्न है। इसमें आप देखिए, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वथा विभाजित होगी। आप किसी भी अंक में उस अंकों का जोड़ करके घटाएंगे तो वो हमेशा 9 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, 25 संख्या है, 25 में 2 और 5 है, उनका जोड़ है 7।
25 में से 7 घटाएंगे 18 आएंगे, 18 9 से विभाजित होगा। अब आप ले लिए 65, आपने ली संख्या 65, 6 और 5 11, 65 में से 11 गए, उसका होगा 54, तो वो भी 9 से विभाजित होगा। तो ये सर्वदा हमेशा 9 से विभाजित होते हैं उसके योग। अगला प्रश्न है 43, उसका उत्तर रहेगा सी 11। उसके अगले उत्तर है जो दशमलव वाला है, उसको योगफल करना था, तो सही उत्तर है इसका बी 85.2666। उसके बाद नेक्स्ट है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान से हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा बी 29/400। और उसके बाद है 46वां प्रश्न 25, 45 और 75 का एलसीएम बताना है, लघुत्तम समावर्त्य। तो इसका उत्तर रहेगा 225। नेक्स्ट है 47, 4 अंकों की छोटी संख्या को अभाज्य संख्या में गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या में गुणनफल मतलब इनके गुणनखंड करने हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो 1000 को 4 गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5, 2 × 2 × 2। तो इन सभी का उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समावर्त्य है। तो इसका उत्तर रहेगा 360। नेक्स्ट है निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। तो इसको अपने हल करेंगे तो उत्तर आएगा 3 सही 1/33 ए। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी? तो इसका उत्तर अपने पास लिखा हुआ है, ये 1 घंटा 15 मिनट लगाएगी तो 3:30 PM 3:30 PM पर पहुंचेगी। अब अपने 10 प्रश्न ये गणित के कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 में ये है 51वां प्रश्न, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि हॉल का फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल बताना है, वो उत्तर रहेगा 2520। नेक्स्ट 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य 12.625। नेक्स्ट 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500-1800 रुपये हो जाएंगे? तो इसका उत्तर है 2.5 वर्ष, सी। नेक्स्ट, एक साइकिल की कीमत में 20% की कटौती था, उसकी खरीदारी में 20% बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में जब हानि और लाभ या घटोतरी या बढ़ोतरी जब एक जैसी हो तो उनका गुणा करके 100 से भाग देते हैं। जैसे 20 × 20 400 भाग 100 देंगे तो 4% हमेशा कमी होती है, कमी ही रहेगी। 4% बढ़ोतरी और कमी दोनों ऑप्शन है, तो इसका उत्तर है 4% कमी। नेक्स्ट है इसका समीकरण का हल करेंगे तो उत्तर आएगा 16। नेक्स्ट 700 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720। तो पहले इसमें दर निकालेंगे, फिर उस दर को 2% बढ़ाकर पुनः उसी मूलधन से ब्याज निकालेंगे और ब्याज निकाल कर उसको मूलधन में जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 768 रुपये। नेक्स्ट में तार वाला है प्रश्न, तार की कुल लंबाई दी है और 2 भागों की दी है, तो बड़े भाग की लंबाई होगी 1 से 11/16 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक शीशे का घन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और पर इस लेवल का प्रश्न 5वीं कक्षा में पूछना मतलब गणित का अच्छा ज्ञान जिस बच्चे का उसका चयन होता है इसमें, ये मान के चले आप। शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार से बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 2.0 सेंटीमीटर। 2100 के अभाज्य गुणनखंड 21 × 100, 21 के अलग कर दो, 100 के अलग कर दो, फिर उनके छोटे टुकड़ों में करोगे 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7, यही होगा इसका सही उत्तर। और लास्ट 60वां प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण परस्पर 15 सेमी × 12 सेमी विमाओं की 75 टाइलें लगती है। कमरे की चौड़ाई बतानी है, तो इसका उत्तर रहेगा 9 मीटर। अब इस पेपर का अंतिम भाग है हिंदी, जिसमें 4 पैराग्राफ आते हैं, उनमें प्रत्येक पैराग्राफ से 5-5 प्रश्न हैं, उनके उत्तर अपने को पैराग्राफ ढंग से पढ़कर देने होते हैं। इसमें अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन इस पेपर में भी एक पैराग्राफ है वो काफ़ी थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया, उसमें काफ़ी प्रश्न, तो बच्चों के नंबर थोड़े से कम ही रहे हैं। तो इसमें पहला पैरा इसको पढ़ेंगे। रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरी छोर पानी की कुछ बत्तियाँ थी। तो इसके उत्तर मैं बता देता हूँ आपको। हरीश पार्क में मित्रों के साथ खेला था, उत्तर सी। 62 का हरीश तैरने के लिए तालाब में कूदा। 63 मौसम थोड़ा गर्म था, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा है हल्की धूप का आनंद लेते हुए तेरा, तो हल्की धूप मतलब थोड़ा गर्म। तालाब में और कौन था? तो इसमें लिखा हुआ है कुछ बतखें थी। और लास्ट में पूछा गया है गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा कूदना का।
तो ये पहले पैरा के उत्तर हैं। दूसरा पैरा है वो सांप रेंगने वाले जो प्राणी हैं उनके बारे में, सांप के बारे में पूरा पैरा। तो उसमें 66 नंबर प्रश्न का रहेगा, सांपों को रेंगने वाला कहा जाता है। सी 67 का सांप जीवित नहीं रखते बर्फ़ से जमे स्थानों पर, ये उत्तर होगा। 68 का सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। 69 का सलक होते हैं जो शरीर पर, वो सांप को चोट लगने से बचाता है। और अंतिम प्रश्न होते हैं वो पैरों के ज़्यादातर अभिप्राय विलोम शब्द अर्थ ये पूछे जाते हैं। तो जीवित रहना शब्द का अभिप्राय इसमें जीना होगा। 70% ये हो चुके हैं। और अंतिम 2 पैरे ये हैं। अनुच्छेद 3 है वो दूध के बारे में है, दूध। तो इसका 71% का उत्तर है लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, बी उत्तर। 72 का है गर्म स्थानों पर ऊँट होते हैं। 73 का है 72 का उत्तर गर्म स्थानों में ऊँट होते हैं। 73 का यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है, इसका उत्तर है डी। 74 का 74 का यह आवश्यक है कि जिस दूध का उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। ये अंतिम जो पैरा की लाइनें हैं ज़रूरी है कि ऐसा लिखा है ना, तो इसका हिंदी में ही आवश्यक शब्द होगा, तो आवश्यक उत्तर होगा। 75 का हानि का अर्थ क्षति के समान है, जो क्षति होता है उसको हानि के अर्थ में लिया जाता है। अंतिम पैरा चौथा, हम गांव में गए जहाँ अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहाँ हमें किसी प्रकार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हम ऐसे उत्तम आकारों रंगों के बने सेब, संतरे, टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। ये है, इसमें काफ़ी मुश्किल प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खिलौने व बर्तन बनाए, ये सी उत्तर रहेगा। 76 का 77 हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ की हैं। प्राकृतिक फलों और असली में अंतर, पर असली और प्राकृतिक तो एक ही बात होगी, कृत्रिम और असली, ये इस पैरा में दिया गया है। नेक्स्ट, ऐसे शब्द कौन सा किस प्रकार शब्द है, तो ये समुच्चय बोधक रहेगा। 79 भेद का समानार्थी अंतर। और अंतिम प्रश्न 80वां, प्रत्येक का वही अर्थ है जो हरेक का है। तो ये इस प्रकार ये 80 प्रश्न आपके सामने मैंने उत्तर लिखे हैं। आप आराम से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पॉज करके अपने मिला सकते हैं। और कुछ अनुमानित मेरिट का, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में नवोदय की संख्या क्षेत्र, जैसे मैं ये वीडियो गंगानगर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 नवोदय विद्यालय में है, कुल 9 ब्लॉक हैं। तो 5 ब्लॉकों के लिए सूरतगढ़ का नवोदय विद्यालय और 4 ब्लॉकों के लिए महियावाली का नवोदय विद्यालय है। तो 4 ब्लॉकों के बच्चे पेपर देंगे, उनका चयन नवोदय विद्यालय महियावाली के लिए होगा। और 5 ब्लॉकों के बच्चे जो पेपर देंगे उनका चयन सूरतगढ़ नवोदय विद्यालय के लिए होगा। और यहाँ दोनों ही स्कूलों में 80-80 स्थान है कक्षा 6 के लिए। तो ये मान के चलें जो 80 के बच्चे हैं, तो 80 में से लगभग 45 से, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 80 के लिए 45 से 55 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उनका चयन पूर्ण संभावना है होने की, चाहे वो महियावाली में नवोदय का हो चाहे वो सूरतगढ़ का हो। ओबीसी के लिए थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है इसमें, तो इसको मैं लगभग ये मान के चलो ओबीसी के लिए 55 से 60 इसमें रहेगा अनुपात मेरे हिसाब से। 55 से 60 क्वेश्चन लगभग हो सकता है, 50 से 55 के बीच भी हो जाए, वो अलग अलग स्थितियों पर डिपेंड करता है। दूसरा आरक्षण पे भी डिपेंड करता है, सीटों पर भी, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग। शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए मात्र 25% सीटें हैं, तो 20 सीटें होगी 80 में से, तो उनका लगभग ये मान के चलें 80 में से 70 अर्बन होते हैं जो, उनके लिए 80 में से 70 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 65 से 70 हो रहे हैं, तो हुई चयन का संभावना है। 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नंबर थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का है, तो कुल 80 प्रश्न है वो 100 अंकों के हैं। तो ये अर्बन के लिए है जो मैं लिख रहा हूँ, अर्बन के लिए। और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए कैटेगरी का है, एसटी के लिए अलग अलग पद हैं, तो वो अभी वर्गीकरण आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्ट में अगर आपको मिलता है तो। बाकी किसी भी प्रकार के उत्तर के लिए अगर आप विस्तृत हल चाहते हैं गणित का, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको उसका विस्तृत हल लिख कर यहीं पोस्ट कर दूं और आप अपने उत्तर मिलाएं। सभी को ऑल द बेस्ट, चयन हो। जिन्होंने तैयारी करके ये पेपर दिया तो उम्मीद है उनका आराम से चयन होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन हो सकता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित व अन्य परीक्षा से संबंधित जानकारी समय समय पर उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।